हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज एसएससी एमटीएस की जीके जीएस की थर्ड नंबर क्लास है, जिसके अंदर हम टॉप 25 क्वेश्चन, इसके अंदर टॉप 30 क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए साथियों, कौन कौन से क्वेश्चन जो एग्ज़ाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट हैं उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको समझ में आ सके कि हमारा कंटेंट कैसा है, वो आपको पूरी तरह समझ में आ सकता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना तथा अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए। देखिए साथियों, उत्तराखंड ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी गुजरात है, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान है, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा है। देखिए साथियों, गुजरात के अंदर लोथल और धोलावीरा कहाँ पे थे, तो गुजरात के अंदर थे। और राजस्थान में कौन कौन से थे, तो राजस्थान के अंदर था कालीबंगा। और हरियाणा के अंदर कौन सा था, तो यहाँ पे था राखी गढ़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के अंदर हड़प्पा के कोई भी नगर या उससे यहाँ पे नहीं मिले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था। तो हड़प्पा के नगरों में हथियार बनाने के लिए सर्वप्रथम किसका उपयोग किया गया, तो वो किया गया है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा। देखिए साथियों, यदि आपसे पूछ ले कि देखो चांदी का तो कोई अवशेष मिला नहीं और सोने का भी कोई अवशेष मिला नहीं और तांबे और लोहे का अवशेष मिला, लेकिन देखो लोहा कब यूज में लेने लगे, तो वैदिक काल से स्टार्ट हुआ। कब से, वैदिक काल से। तो वैदिक काल से तो लोहा स्टार्ट हुआ, लेकिन सर्वप्रथम तांबा धातु से ही हथियार और औजार बनाते थे और हड़प्पा नगरों के लिए वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी। तो आप सभी को पता है, मैंने बताया था कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी, तो वो थी आयताकार। देखिए 9.6 इंटू ये लंबाई और यहाँ पे ऊंचाई थी 7 और कुछ पॉइंट के अंदर और थी और ये गहराई थी, ठीक है ना। तो ये कैसा हो गया, ये आयताकार हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में एक बंदरगाह पाया गया। तो देखो कालीबंगा, तो कालीबंगा तो कोई समुद्र के तट पे है नहीं, और तो कालीबंगा कहाँ पे है, तो कालीबंगा है राजस्थान में। कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर है। और यदि लोथल की बात करें तो इसका सही आंसर लोथल हो जाएगा। लोथल कहाँ पे है, तो लोथल गुजरात के अंदर है। यहाँ लोथल के अंदर एक डॉकयार्ड मिला है, यहाँ बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। और धोलावीरा ये कहाँ पे है, ये गुजरात के अंदर है, लेकिन ये डॉकयार्ड नहीं है। और मोहनजोदारो, देखो मोहनजोदारो ये किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है, ठीक है ना। और ये सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर तो लोथल के अंदर लोथल ही एक बंदरगाह था। चलते हैं नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन के अंदर। निम्नलिखित में से किसे भारत के सभ्यता जो इतिहास में नए पाषाण युग, देखो पाषाण मतलब पत्थर, नया मतलब नवीन, के रूप में जाना जाता है। तो देखो यहाँ पे शब्द से स्पष्ट होता है कि पूरा पूरा पाषाण ये नहीं होगा, मध्य पाषाण युग ये नहीं होगा। पूरा पाषाण का मतलब तो पूरा प्राचीन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे है नव पाषाण युग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नव पाषाण युग हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा के अंदर स्थित है। तो हरियाणा के अंदर कौन सा स्थित है, देखो कालीबंगा कहाँ पे स्थित है, तो कालीबंगा हो जाएगा राजस्थान के अंदर। कहाँ पे, राजस्थान के अंदर। लोथल कहाँ पे हो जाएगा, तो लोथल हो जाएगा गुजरात के अंदर। कहाँ पे हो जाएगा, गुजरात के अंदर। और राखी गढ़ी कहाँ पे हो जाएगा, तो सही इसका आंसर हो जाएगा राखी गढ़ी। राखी गढ़ी हरियाणा के अंदर, धोलावीरा गुजरात के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं थे। तो देखो सिंधु नदी के तट पर स्थल कौन कौन से थे, देखो चौंदड़ो कहाँ पे था, तो ये चौंदड़ो सिंधु नदी के तट पे था। और रोपड़ ये पंजाब के अंदर, ये भी सिंधु नदी के किनारे था। और ये कोट दीजिए, ये भी पंजाब के अंदर पड़ता है, जो सिंधु नदी के तट पे था। लेकिन मोहनजोदारो ये किस नदी के किनारे था, तो ये रावी नदी। कौन सी नदी, रावी नदी के किनारे था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रावी नदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्व चरण का हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है। अब बताओ कि राजस्थान के अंदर कौन सा हड़प्पा स्थल है। तो देखो मांडा कहाँ पे है, ये मांडा हो जाएगा मध्य प्रदेश, सॉरी महाराष्ट्र के अंदर मांडा, महाराष्ट्र के अंदर। और कालीबंगा राजस्थान के अंदर। देखो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौंदड़ो कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा पंजाब के अंदर पड़ता है। और ये नागेश्वर कोई है नहीं। देखो यहाँ से इसका राजस्थान के अंदर कौन सा है, तो कालीबंगा है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। होमो इरेक्टस की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई? तो होमो इरेक्टस की खोपड़ी कहाँ पे पाई गई थी? देखो इसमें एक ट्रिक से याद कर सकते हो, जो खोपड़ी है तो खोपड़ी से हाथ, हथनोरा कहाँ पे पाई गई? हथनोरा के अंदर, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना के द्वारा की गई। तो देखो किसके द्वारा सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना की गई? देखो योग दर्शन की किसने की? पतंजलि ने की। और सांख्य दर्शन की किसने की? तो कपिल ने की। किसने की? कपिल ने। इसका सही आंसर हो जाएगा कपिल, ठीक है ना, सांख्य दर्शन की स्थापना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो कुल कितने वेदांग हैं? तो देखो कितने वेदांग हैं? कुल 6 वेदांग है। कौन से है? छंद, निरुक्त, व्याकरण, ठीक है ना। इस प्रकार से ये वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग है। नेक्स्ट, आर्य ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? देखिए आर्य ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? तो वो थी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा प्राकृत। कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा करने और न्याय के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था? देखिए साथियों, अब न्याय के लिए कौन जिम्मेदार था और भारतीय के लोगों की रक्षा करने के लिए और न्याय के प्रशासन, पुराने ज़माने में जब ये धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों के अनुसार कौन न्याय के प्रशासन चलाता था और लोगों की रक्षा करता था? तो देखिए ब्राह्मण तो ये तो पूजा पाठ करवाते थे, शूद्र ये कृषि करते थे, और वैश्य ये साफ सफाई करते थे। लेकिन यहाँ क्षत्रिय है, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्षत्रिय लोग क्या करते थे? राजगद्दी पर बैठते थे और लोगों की रक्षा करते थे और न्याय करते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो देखो से संगीत, से सामवेद। सही आंसर क्या हो जाएगा? सामवेद। ऋग्वेद के अंदर क्या है? तो ऋग्वेद के अंदर है ऋचाओं का ज्ञान, ठीक है ना। और यजुर्वेद देखो अर्थवेद। यदि आपसे पूछ ले कि त्रिवेद में कौन शामिल नहीं है, तो त्रिवेद के अंदर अर्थवेद शामिल नहीं है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैदिक मंत्रों या भजनों के मुख्य संग्रह कहलाते हैं? देखो वैदिक मंत्रों और भजनों का संग्रह क्या कहलाता है? तो जैसे जय संहिता है, इस प्रकार से क्या कहलाता है? संहिता कहलाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज के प्रतीक शब्द जो वर्तमान में सत्यमेव जयते हैं, जो हमारा राज के प्रतीक बनाया गया है, वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो देखिए किस से लिया गया है? तो मुंडक से लिया गया है। हम कहते हैं ना मुंडकोपनिषद। कौन सा? मुंडकोपनिषद। तो मुंडक से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडक से लिया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया और वन में रहने लगे? तो किस वर्ष की आयु के अंदर? तो ऑप्शन नंबर इसका सही बी हो जाएगा 27। 27 वर्ष की आयु के अंदर महावीर स्वामी ने घर छोड़ दिया और वन में रहने चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जैन दर्शन के अनुसार जीन शब्द का अर्थ क्या है? तो जीन शब्द का अर्थ क्या है? तो जीन शब्द का अर्थ है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा विजेता, ठीक है ना। जीन शब्द का अर्थ क्या है? विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता था? तो उस टाइम जिस टाइम बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्त जो पैदल जाते थे, तो वो पैदल मार्ग क्या कहलाता था? तो वो कहलाता था मेहनती। क्या कहलाता था? मेहनती, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लयन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया? तो लयन कैपिटल भगवान बुद्ध के ऐतिहासिक कौन सी जो निधन हो गया, तो निधन होने के उस उपलक्ष्य के अंदर लयन कैपिटल एक स्मृति में ये उनकी निधन की स्मृति के अंदर लयन कैपिटल का निर्माण किया गया, जो एक बुद्ध की प्रतिमा है। नेक्स्ट ये देखो कथन निष्कर्ष वाला आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो गौतम बुद्ध सांख्य गण के नाम से जाने जाने वाले एक छोटे गण से संबंधित थे और वे क्षत्रिय थे, तो ये बात सही है। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध का कुशीनारा में निधन हुआ, तो आपको ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ लिखे गए, तो सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? तो वो लिखे गए पाली भाषा में। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा पाली भाषा, और बाद में लिखे गए संस्कृत भाषा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। देखो बिहार में कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी, बाद में राजधानी को क्या बदल के क्या कर दी गई?
पाटलिपुत्र कर दी गई, और पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम पटना है, यहाँ पे स्थानांतरित कर दी गई। तो आपको ये बताना है कि मगध की राजधानी पहले क्या थी। देखो बाद में पाटलिपुत्र कर दी, और पाटलिपुत्र किसने की, वो की उदयन ने, ठीक है ना। लेकिन मगध की पूर्व राजधानी की क्या थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजगृह। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, राजगृह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से महाजनपद गांधार की राजधानी क्या थी। तो देखिए महाजनपद कितने थे, तो 16 महाजनपद थे, ठीक है ना। अंग, मगध, काशी, कौशल, वजी, चेदी, कुरु, पांचाल, इस प्रकार से 16 महाजनपद थे, और संपूर्ण भारत के अंदर बसे थे। जिस प्रकार आपसे पूछ ले कि राजस्थान के अंदर कितने महाजनपद थे, तो राजस्थान के अंदर एक महाजनपद था, ठीक है ना। और मत्स्य, जो जिसका मत्स्य था और जिसकी राजधानी थी विराटनगर। और आपसे पूछ ले कि दक्षिण भारत के अंदर कितने थे, तो दक्षिण भारत के अंदर 2 थे, ठीक है ना। इसी प्रकार आपसे पूछा है कि महाजनपद, कौन सा महाजनपद, गांधार। कौन सा महाजनपद, गांधार। गांधार की राजधानी क्या थी, तो वो सही आंसर हो जाएगा हस्तिनापुर। क्या थी, हस्तिनापुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध चिकित्सक जो था जीवक किसके द्वारा नियुक्त किया गया। तो आपको पता है कि प्रसिद्ध जीवक जो चिकित्सक है जीवक, वो किसके द्वारा नियुक्त किया गया, किसके दरबार में था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिंबिसार। कौन हो जाएगा, बिंबिसार। तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि ऐसे ही और हेल्पफुल वीडियो करवाने के लिए हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 9 को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ इनकी पीडीएफ पाने के लिए व्हाट्सअप चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, तथा साथ ही साथ टेलीग्राम लिंक जिस चैनल का लिंक जिसके जो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, उनको ज्वाइन करें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।